अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हमारी ब्रेक जो है पिछली वो बिल्कुल ही टूटी हुई है। आप देखें बिल्कुल नीचे जा रही है और यहाँ से वापस नहीं आ रही। तो ब्रेक का ये इशू बना हुआ है और आज हमने डालने हैं लेदर। सो चलते हैं, लेदर लेते हैं मार्केट से और फिर चलेंगे आगे। आज बिल्कुल ब्रेक फ्री जाएंगे, लाइक ब्रेक वगैरह नहीं है। अब देखते हैं राइड कैसी जाती है। क्या बात है, माशाल्लाह भाई साहब। मौसम आज फुल टाइम धूप निकली हुई है। कल बारिश हुई थी मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, बट कल या परसों बारिश हुई थी अच्छी खासी। तो आज सही निलाई दिलाई हुई, धूप निकली हुई है जनाब फुल टाइम। और हम जा रहे हैं सदर की तरफ और मरी रोड की मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे। एक शॉप है जहाँ से मैं पार्ट्स वगैरह लेता हूँ बाइक के। उनके रेट्स काफ़ी अच्छे हैं और क्वालिटी एज वेल। सो मेरा जो माइंड है वो यही है कि वहाँ से जाके ही सबसे पहले लिया जाए रेट। सो लाइक मुझे कम से कम प्राइस वाला चाहिए लेदर, अच्छे वाला लेदर नहीं चाहिए। तो उसके पीछे की रीज़न है। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया, चलो भाई। ओहो हो, ट्रक ने सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ये देखो ना, आधे से ज़्यादा रोड तो इन्होंने कवर किया हुआ है। भैंस क्या, ये क्या यार, क्या है यार। सिंगल रोड जो है ना बचा हुआ है, बाकी सारा रोड कवर है ये कंस्ट्रक्शन की वजह से। ओहो, अच्छा तो जनाब मैं आपको रीज़न बता रहा था कि मुझे क्यों सस्ते वाले लेदर चाहिए। मुझे सस्ते वाले लेदर इसलिए चाहिए, जो मेरी पिछले टायर की स्लीप है, स्लीप नहीं स्लीव, जो स्लीव है वो जनाब बिल्कुल घिसी हुई है। तो मुझे अभी स्लीव चेंज करनी थी, बट अभी मैं वो नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने पता किया। तो अभी थोड़ा दिन जो है ना, मैंने कहा चलो और चलाते हैं। अब लेदर लेके जाएंगे हम, पहले डाल के देखेंगे। अगर क्या यार, एकदम से एक तो पहले मोड़ काट लेते हैं फिर बाद में इशारा देते हैं। भैंस के यहाँ गंदा भैंस, तो मुंह पे मार काला धुआं। अच्छा तो हम पहले लेदर डाल के देखेंगे, अगर ठीक चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम स्लीव को चेंज करवा लेंगे। सो ये है हमारा माइंड। अभी चल के देखते हैं जनाब कि क्या बनता है, लेदर का क्या रेट मिलता है हमें, फिर स्लीव चेंज कराने का कितना खर्चा आएगा वो भी देखना है हमने। ये कौन सा है बे, पनीली। बेटा तुझे तो मैं ऐसा फ्रेश कर देता ना। मेरा जो चेन है ना वो बिल्कुल ढीला है, ठीक है, और ढीला होने की वजह से ना, बहुत ज़्यादा ही ढीला है, वो गिरारी के ऊपर से स्लिप कर रहा है। और ये मेरे ख्याल में है भी 200 सीसी वाला, तो इसको 10 करना थोड़ा मुश्किल भी है ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं तो। एवं मैं बढ़ के मारूँ ना, भैंस के 200 सीसी 250 कोई भी आ जाए। ये सुपर स्टार 200 सीसी है, इसको 1 to 5 पे इसको बीट करना वाकई में मुश्किल है। बाकी आप यहाँ का मौसम चेक करो, कमर्शियल मार्केट क्रॉस कर रहा हूँ मैं। अच्छा मौसम है यहाँ पे, थोड़ा बादल वगैरह हैं, धूप तेज़ नहीं है, तो सीन गुड है हमारा। ओ लो धूप आ गई, ये तो वही काम हो गया यार। इसके साथ छेड़ता ज़रूर मैं, अगर मेरा बाइक बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में होता ना। अगर मैं अभी गियर डाउन करके रेस दूंगा ना, तो ये कड़ करेगा, मतलब ऊपर से स्लिप कराएगा चेन को, तो फ़ायदा नहीं है। उस तरीके से मेरी गिरारी ख़राब होगी, तो मैं नहीं चाहता मेरे बाइक को कुछ हो। आज अभी लेदर लेके जाऊंगा मैं वर्कशॉप, और वहाँ पे जाके इसको सेट करूँगा कल दिन को, और फिर उसके बाद हमारा बाइक बिल्कुल ओके हो जाएगा।
टनाटन। तो फिर उसके बाद देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई भी ऐसा शिकार हमें मिलता है ना तो उसको हम ज़रूर बीट करेंगे कम से कम। अच्छा जनाब, तो अभी हम मरी रोड पे आ, बेसिकली पहले से हम मरी रोड पे थे, बट अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, क्या बोलते हैं इसको, पुल के नीचे ना, सही वाला मरी रोड जो है। यार ये वैसे लुक्स में बड़ा अच्छा बाइक है, सुपर स्टार 200 सीसी जो है ना, ये लुक में ओवरऑल गुड चीज़ है, साउंड भी गुड है, पीछे डिस्क ब्रेक भी है, पिछला टायर इतना मोटा है, मोनो शॉक है, ये सारी चीज़ें देखी जाए ना तो मेरी समझ में आता है 4-4.5 की प्राइस पॉइंट पे, अगर इतनी प्राइस पॉइंट पे ये मिलता है ना तो फिर अच्छा बाइक है, नॉट बैड। और जनाब होंडा CG150 जो आया है न्यू, वो भी बड़ा अच्छा बाइक नज़र आ रहा है अभी तो, बट उसका प्राइस पॉइंट होंडा के हिसाब से देखा जाए तो ठीक उन्होंने निकाला है, बट अगर नॉर्मली मार्केट के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी अगर सुजुकी GS150 से कंपेयर किया जाए ना उसको, तो उस हिसाब से प्राइस पॉइंट उसका बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो सुजुकी GS150 आया न्यू रेड मार्के में, वो आपको मिल रहा है जनाब पूरे 4 लाख रुपए का, 3,99,000 का, ठीक है। और होंडा जो CG150 आया है, वो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वो आपको 4,60,000 का मिलता है। बेसिक वेरिएंट जो है वो 4.5 लाख का है। मतलब बेसिक वेरिएंट से मुराद रेड कलर वाला, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से मुराद जो एक आर्मी ग्रीन टाइप कलर है मेट में, और एक जो है ना ब्लैक एंड सिल्वर कलर है। तो ये 2 कलर जो है ना ये थोड़े महंगे हैं, रेड कलर सस्ता है। तो यह है कि अगर 4,60,000 से भी हम कंपेयर करें ना, तो सुजुकी GS150 में आपको डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलती, अलॉय रिम्स भी नहीं मिलते, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जो है ना उसमें वो भी नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, CBS सिस्टम, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम उसका इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। गाड़ी चेक करो आप, क्या क्लासिक, कितनी बड़ी गाड़ी है, पैकविट। अच्छा, तो उसका ब्रेकिंग सिस्टम भी कोई अच्छा ख़ास नहीं है, और क्वालिटी उसकी बिल्कुल ही डाउन कर दी है सुजुकी ने। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी बंदा लेने लगा है तो ये बात मेरी आपको याद आएगी बहुत अच्छे से, कि क्वालिटी उसकी बिल्कुल डाउन कर दी है सुजुकी ने। मैंने लिया है, मैंने अपने दोस्त को लेके दिया 24 मॉडल, तो 2025 में हमने लिया था, 2025 के मतलब कोई चौथे 5वें महीने में शायद हमने लिया था 24 मॉडल, 0 मीटर शोरूम से निकलवाया था। बट अभी उसको जंग लग रहा है यहाँ पे ना, उसका क्रोम में जंग लग रहा है। अब क्रोम में जंग लगने के समझ में नहीं आता कि यार नया बाइक जो है उसके क्रोम में जंग कैसे लग सकता है, पुराना हो उसके तो समझ आता है। ये 2019 मॉडल है, इसके क्रोम में जंग नहीं लगा। यूनाइटेड का है ये भी, चाइना, ठीक है। जो चाइना करते हैं ना बेटा, उन सबको मैं बता दूँ, ये चाइना नहीं है, ये पाकिस्तानी बाइक है। बेसिकली पाकिस्तान असेंबल होता है, मेड इन पाकिस्तान होता है टोटली, इसके पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं। बट आपके जो होंडा है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से फेर देता है। ये आता है 12 हॉर्स पावर में, और जो होंडा 125 आता है वो आता है 11 हॉर्स पावर में, ठीक है। और दूसरी बात, आपको मैं सीधा फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 5 स्प्रिंग क्लच, जो कि बहुत ज़ोर से झटका मारता है, इसकी पिक बहुत अच्छी है। और होंडा में आपको मिलता है 4 स्प्रिंग क्लच, जो इससे स्लाइटली थोड़ा सा कम जो है ना वो करता है, झटका मारता है। बाकी इसमें नो डाउट वाइब्रेशन होंडा से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। उसका मैंने हल किया हुआ है, तो मुझे तो वाइब्रेशन नहीं फील होती जब तक मैं टॉप स्पीड पे ना जाऊं तब तक। तो और दूसरी बात, और इसकी हाँ एवरेज की बात की जाए तो होंडा से अच्छी है, होंडा से बुरी एवरेज नहीं है। ओ भाई गाई चौथ किधर, तो ये सीन है जनाब आप लोगों को बताने का। और मतलब मकसद ये है कि जो मैं चला रहा होता हूँ ये बेसिकली यूनाइटेड 125 2019 मॉडल है। काफ़ी लोग पूछ भी रहे होते हैं कमेंट्स में मॉडल, और लाइक एग्जॉस्ट का पूछ रहे होते हैं कि आपने सिलेंसर कौन सा लगाया हुआ है। तो एग्जॉस्ट तो इसमें मैंने कस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, लाइक ओपन फ्लो एग्जॉस्ट है। ये बना होता है ना जो, वो वाला एग्जॉस्ट है।
बट अभी हम जाके इंशाल्लाह बड़ा एग्जॉस्ट भी जल्दी लगाएंगे। तो यहाँ पे है क्राउन की ऑफिशियल आउटलेट, बट आज तो ये बंद है। इसके पीछे की रीज़न नहीं समझ आ रही मुझको, ये तो गड़बड़ है यार भाई। ये क्या यार, एक तो दुकान ही बंद है यार, छोड़ो यार, रहने दो यार, दिल तोड़ दिया यार। तो जाने देते हैं जनाब आगे हम। और यहाँ पे आज क्यों रश लगा हुआ है यार इतना, आगे तक कोई यहाँ पे कोई रश लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, कुछ समझ में ना आ रहा। यहाँ पे भी एक शॉप है, वहाँ पे भी बहुत सस्ते पार्ट्स हैं। उसने रात को मुझे बताया था कि 150 से स्टार्ट हैं पिछले लेदर, और 850 तक के लेदर हमारे पास अवेलेबल। बट मैं कह रहा हूँ कि भाईजान थोड़ा जो है ना, क्राउन वाले जो है ना, वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब होती है। वो मेरे ख्याल में क्राउन के ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 के होंगे, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। थोड़ा मतलब चलने में आप 850 वाले लगाओ या 150 वाले लगाओ, टाइम उन्होंने इक्वली निकालना है। ठीक है, बट जो क्वालिटी की बात करें ना, अगर कि ग्रिप किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, वो डेफिनेटली जो एक लेदर आते हैं ग्रीन कलर में होते हैं, उनके बीच में ऐसे डायमंड टाइप पैटर्न बना होता है, वो बहुत अच्छे लेदर हैं ग्रीन कलर के। वो सॉफ्ट लेदर होते हैं, वो थोड़ा सा स्लाइटली टाइम कम निकालते हैं बाकियों की निस्बत, बट उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। बाकी जनाब मौसम यहाँ का आप चेक कर सकते हैं, अभी बादल आ चुके हैं। और यहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर भी आई हुई हैं काफ़ी दिनों से। अभी जो है ना, जो मेरे ख्याल में कोई नया चला है सिस्टम, जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा इशारों पे नज़र आ रही हैं कि फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर वगैरह भी जो है ना वो हैं, ऑफिसर बोलें या फिर जो भी समझें आप, बट वार्डन वाली है अगर इन शॉर्ट बताऊँ आपको तो। तो ये हम पहुंच चुके हैं जनाब, अरे मरीज चौक है ये, और अभी सदर की तरफ हमने जाना है। अरे 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 चाचा कट्टे मार रहा है बे, शर्म कर जा, शर्म शर्म आया है कुछ। क्या रश है भाई साहब। जी तो जनाब हम पहुंच चुके हैं सदर, बट मिशन अनसक्सेसफुल, वेस्टेड, जो मर्जी बोल लो, बट क्या कह सकते हैं जनाब, हमारा काम जो है वो तो नहीं हो सका। बट इंशाल्लाह हम ज़रूर ये काम करेंगे, क्योंकि ये एक सेफ्टी फ़ीचर है और इसके बगैर राइड अधूरी है। ख़ास तौर पे सिटी राइड तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और 1 to 5 जैसे बाइक पे जो कि काबू ना आता हो एक ब्रेक से। और अभी मेरे पास है भी, तो अगली ब्रेक है वो भी ऑलमोस्ट डेड है, तो लाइक 20% काम करती है सिर्फ। तो जनाब इसको हम ज़रूर सेट करेंगे और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय।